वर्ड्सवर्थ ने पाठक को बताया कि इस कविता को लिखने के उनके 3 उद्देश्य हैं। एक, कवि के रूप में अपने स्वयं के विकास का पता लगाना, कोलरिज का सम्मान करना, और एक अन्य कविता का परिचय लिखना जिसे उन्होंने लिखने की योजना बनाई थी, जिसे द रेक्लूस कहा जाता है। कविता वर्ड्सवर्थ के बचपन पर चर्चा से शुरू होती है और 1798 तक जारी रहती है। पहले खंड में वर्ड्सवर्थ उस वातावरण का वर्णन करता है जिसमें वह बड़ा हुआ और एक बच्चा होना कैसा था। इस खंड में वर्ड्सवर्थ पहले से ही प्रकृति की सुंदरता और शक्ति के साथ साथ कल्पना के प्रति बहुत लगाव दिखाता है। कुछ कविताओं में बादलों को देखने जैसे सरल विषय शामिल हैं, और अगर लोग प्रकृति का अनुभव करने के लिए समय निकालें तो इससे मिलने वाला परिवर्तनकारी आनंद भी शामिल है। दूसरे खंड में वर्ड्सवर्थ फ्रांस और लंदन में अपनी कुछ यात्राओं का वर्णन करता है। उस समय के दौरान वह फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आशान्वित थे, लेकिन जिस तरह से यह हुआ उससे उन्हें निराशा हुई। उनकी उम्मीदें इतनी बढ़ जाने के बाद वह निराश महसूस कर रहे थे। कई कविताओं में क्रांति के दौरान हुई हिंसा के साथ साथ युद्ध के परिणाम, रूढ़िवादी राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रतिक्रांति का विवरण दिया गया है। वर्ड्सवर्थ की समाज में निराशा और प्रकृति के प्रति उनके उत्सव के बीच एक संबंध प्रतीत होता है। कविता का तीसरा भाग घटनाओं से अधिक विचारों के बारे में है, जो कला और कविता के दर्शन पर केंद्रित है। हालांकि तीसरे भाग में अतीत पर कुछ चिंतन के साथ साथ भविष्य के लिए आशावादी विचार भी शामिल हैं। यह विश्वास करते हुए कि प्रकृति उन समस्याओं का इलाज प्रदान करती है जो समाज ने पैदा की हैं, वर्ड्सवर्थ प्रकृति के पैगंबरों से एक प्रकार की प्रार्थना करता है ताकि लोगों को उनकी टूटी हुई चीजों को ठीक करने में मदद मिल सके। प्रस्तावना को वर्ड्सवर्थ के जीवन के 3 अलग-अलग चरणों के विवरण के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से प्रत्येक चरण एक कवि के रूप में उनके विकास में महत्वपूर्ण रहा है।